नमस्कार दोस्तों, हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया था। बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। लगभग 4000 पदों पर ये बहाली जो है आने वाली थी, जिसके विषय में हमने आपको जानकारी दिया था। और उस वैकेंसी के बारे में हमने आपको ये भी बताया था कि उसका ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उस वैकेंसी के रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं, चूँकि उस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत सारे छात्रों ने हमें कमेंट किया था कि सर, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के साइट पर जाते हैं तो उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। तो फाइनली अब आप लोग जाकर देखेंगे तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही उसमें किस पद के लिए कितना सीट है, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितना उसमें आवेदन फ़ी रखा गया है, सारी जानकारी नोटिफिकेशन में जो है क्लियर कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वैकेंसी आने वाली है उस वैकेंसी के रिगार्डिंग। साथ ही उसके डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, 15-12 से जो स्टार्ट होने वाली थी उसके डेट को जो है कुछ दिन के लिए आगे किया गया है। तो अब फाइनली आपका कब से इसका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर छोटी बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी वॉच फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आपको हर छोटी बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल पाएगा, आप सारे वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहाँ आपको सारी जानकारी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी गई है उसके माध्यम से हम जानकारी कराते हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी क्लियर हो सके। वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का ऑनलाइन आवेदन इससे पहले 15 दिसंबर से ही स्टार्ट होना था, लेकिन उसको कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले आइए हम इसका जो नोटिफिकेशन दिया गया उसको डाउनलोड करके यहाँ देख लेते हैं। दाहिना साइड में आपके स्क्रीन पर शो होता होगा, यहाँ दो नोटिफिकेशन दिया गया है। जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है 2/2022, उसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं तो नियोजन संबंधित यहाँ सूचना दिया गया है। राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कर्मियों के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या यहाँ दिया गया है। उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15/12/2022 को बढ़ाकर 19/12/2022 कर दिया गया है। जी हाँ, अब आपका आवेदन जो है 19/12/2022 से लिया जाएगा, जिसका अंतिम तिथि पहले 6/1/2023 रखा गया था, जिसको भी बढ़ाकर अब 10/1/2023 कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो पहले 15/12/2022 से लिया जाना था उसको अब 19/12/2022 कर दिया गया है। पहले इसका लास्ट डेट 6/1/2023 था, अब उसको बढ़ाकर 10/1/2023 कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स में पूरी डिटेल्स में जानकारी को समझने के लिए आपको यहाँ कैंडिडेट के लिए जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उस गाइडलाइंस को आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ शो होता होगा आपके डेस्कटॉप पे, यहाँ क्लिक हियर आपको करना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पीडीएफ आपके सामने 10 पेज का टोटल यहाँ डाउनलोड होगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ नियोजन हेतु पदों की विवरणी एवं अर्हता, यहाँ कौन कौन से पद है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें आयु सीमा क्या है, उसके लिए वांछनीय योग्यता जो है अलग से क्वालिफिकेशन आपको स्नातक के साथ और क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डीएलएड है 2 साल का, बीएड है 2 साल का, तो वो भी आपको यहाँ जोड़ा गया। तो किस किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा है सारी जानकारी यहाँ क्लियर की गई है। साथ ही किसमें महिला आवेदन करेंगे, किसमें पुरुष आवेदन करेंगे, उसको भी यहाँ क्लियर करके दर्शाया गया है। उसके लिए आपका मानदेय कितना होगा यह भी यहाँ जानकारी दी गई है। तो आपको एक एक पद के लिए एक एक सारी जानकारी जो भी यहाँ दी गई है उसको अच्छे ढंग से पढ़ के समझ लेना, उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, जिसकी भी जानकारी नीचे दी गई है। यहाँ रिक्तियों की संख्या दी गई है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें नियोजन की प्रक्रिया के बारे में भी समझाया गया है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा उसके बारे में भी जानकारी यहाँ दी गई है। सबसे पहला है आवेदक अनिवार्य रूप से बिहार राज्य के निवासी होंगे। तो यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी अदर स्टेट से आते हैं तो आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं करना, यह सिर्फ बिहार राज्य के निवासी के लिए ही आवेदन लिया जा रहा है। दूसरा है योग्यताधारी अभ्यर्थियों के द्वारा विहित प्रपत्र में इसका वेबसाइट जो दिया गया है वहां से आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना है। ऑफलाइन कोई यहाँ पर जगह नहीं है, ऑनलाइन ही आवेदन आपको करना है। तीसरा स्टेप में दिया गया है वार्डन सह शिक्षिका, अंशकालीन शिक्षिका एवं लेखापाल के पद हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में महिला सभी कोटि की दिव्यांग अभ्यर्थियों से ₹400 की राशि ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से ली जाएगी, जो वापस नहीं ली जाएगी। तो यहाँ देखिए आवेदन फी जो है वो सभी कैंडिडेट के लिए सामान्य रूप से रखा गया है, ₹400 रखा गया है।
अभ्यर्थियों के उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। देखिए, जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे तो 400 रुपये इसका आवेदन फी रखा गया है, जिसमें आपका जो ट्रांजेक्शन चार्ज होगा वो अलग अलग बैंक के आपके जो भी डेबिट कार्ड होंगे उससे अलग अलग कटेंगे। किसी से 10 रुपया कटेंगे तो किसी से 15, किसी से 20, इस तरह से कुछ ना कुछ चार्ज आपका कटेगा, वो यहाँ पर क्लियर जानकारी दी गई है। 5वां में है अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के पद हेतु अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को संदर्भित पदों हेतु सभी विज्ञापित प्रखंडों एवं केजीबीवी के टाइप के विकल्प प्राथमिकता के क्रमानुसार आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य। 7वां पॉइंट में दिया गया है रजिस्ट्रेशन के बाद आधार संख्या, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को छोड़कर शेष भरी गई सूचनाओं को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। तो यहाँ एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे अगर वहाँ कुछ सुधार करना चाहते हो तो पेमेंट करने से पहले आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका कुछ भी सुधार करना पॉसिबल नहीं होगा। नियोजन संबंधित प्रकाशित विज्ञापन को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार नियोजन के पास सुरक्षित होगा। तो ये तो सारे फॉर्म में रहता है, इसको आप लोग भली भांति जानते होंगे। देखिए, इसमें परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। परीक्षा कैसे होगी, किन किन पदों पर होगी, उसको अब यहाँ आप समझिए। वार्डन, सह शिक्षिका, अंशकालीन शिक्षिका एवं लेखापाल के पद हेतु 100 अंकों की लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए अंतर्वीक्षा नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। आपको पास करने के लिए 100 अंक का एग्जाम होगा इन पदों के लिए और 40 नंबर कम से कम आपको लाना होगा, तो ही आप पास करेंगे। सेकेंड पॉइंट में है अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया एवं सहायक रसोइया हेतु 100 अंकों की अंतर्वीक्षा ली जाएगी। इन पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अब आप लोगों के मन में यहाँ एक सवाल जरूर उठता होगा कि अंतर्वीक्षा क्या होता है। देखिए, अंतर्वीक्षा होता है कि कुछ पूछताछ, आप उसको इंटरव्यू कह सकते हैं। इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, लेकिन आपका इंटरव्यू एक तरह से लिया जाएगा, उसमें पूछताछ किया जाएगा आपको मौखिक रूप से, जो कि 100 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र में 2-2 अंकों के 50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों में 4-4 विकल्प होंगे। सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। वार्डन, शिक्षिका, लेखापाल हेतु आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप निम्नवत होंगे। देखिए, जो वार्डन, शिक्षिका, लेखापाल हेतु जो भी आपका प्रश्न पत्र होंगे वो इस प्रकार से होंगे, यहाँ दिया गया है। वार्डन सह शिक्षिका के लिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर एक एक स्टेप पे हम चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको इसको डाउनलोड करके एक बार देख लेना है। लिखित परीक्षा की अवधि आपकी 1 घंटे की होगी। दोस्तों, यहाँ परीक्षा से संबंधित भी सारी जानकारी दी गई है, आपको इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ आपको पेज नंबर 7 में मेधा सूची का निर्माण आपका कैसे होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है, उसको भी आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। यहाँ क्लियर दिया गया है, अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जाएगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर ड्रॉ ऑफ लॉट के द्वारा पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित होगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जिनका जन्म तिथि सेम होगा तो जिनका पहले जन्म तिथि आता है पैनल ऊपर उनका रहेगा, यानी कि 1 नंबर पर वो रहेंगे। तो आपको इन सारी चीजों को पढ़ लेना है, अपने से खुद से समझ लेना है, क्योंकि बहुत सारा इसका डिटेल्स दिया गया है। नियोजन पत्र आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों का प्रखंड आवंटन के उपरांत जिला नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा चयन सूची संबंधित प्रखंडों को उपलब्ध की जाएगी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निबंधित डाक से उन्हें नियोजन पत्र भेजा जाएगा। योगदान हेतु अधिकतम 30 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसका उल्लेख नियोजन पत्र में होगा। जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा नियोजित कर्मियों को शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय, संस्थान से कराई जाएगी। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी द्वारा नियोजन रद्द कर दिया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। किसी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में योगदान के उपरांत कर्मियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ बहुत बड़ी बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर आप लोग किसी विद्यालय में योगदान कर लेते हैं तो उसके बाद आपका स्थानांतरण नहीं होगा, यानी कि आपको रहना होगा उसी विद्यालय में। नियोजन के संबंध में कोई आपत्ति नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी समिति के नाम समर्पित की जाएगी, जिसका 30 दिनों के अंदर निपटारा किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नियोजित कर्मी राज्य या बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मी नहीं माने जाएंगे। दोस्तों, आपकी ये जो बहाली हो रही है वो अनुबंध पर बहाली हो रही है। यहाँ क्लियर दिया गया है अनुबंध का नवीकरण, इसको आप समझिए कैसे आपको कितने दिनों के लिए बहाली होगी और उसका नवीकरण कितने दिनों के बाद किया जाएगा।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कर्मियों का नियोजन अनुबंध के आधार पर 3 वर्ष या योजना समाप्ति की अवधि जो भी पहले हो उसके लिए किया जाएगा। कर्मियों के सेवा अवधि की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होगी। 3 वर्ष की अवधि पूरा होने के 1 माह पूर्व कर्मियों को संतोषपूर्व सेवा की समीक्षा जिला नियोजन समिति की बैठक में की जाएगी तथा संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अगले 3 वर्ष हेतु कर्मियों के अनुबंध का नवीकरण किया जा सकेगा। देखिए, एक चीज क्लियर दिया गया है कि आपका ये अनुबंध 3 साल के लिए किया जा रहा है। अगर आपका कार्य संतोष पूर्वक रहा तो आपको फिर से नवीकरण 3 साल के लिए किया जाएगा। अगर आपका कार्य संतोष पूर्वक नहीं रहा तो आपका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ क्लियर दे दिया गया है। बाकी जिस भी पद के लिए जितने दिनों के लिए की जाती है सारी जानकारी यहाँ मेंशन की गई है। आप खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। उम्मीद करते हैं हमने आपको जो भी जानकारी दी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बहाली को लेकर के आपको सारी जानकारी क्लियर समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएगा। वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके मन में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी सवाल होगा आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।